राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MPPRT एंड TGT का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी था। तो चलिए आज हम अपने एक न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है मीड़, सूत, घसीट। यानी कि मीड़ किसे कहते हैं या सूत किसे कहते हैं या घसीट किसे कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे मीड़ के बारे में कि मीड़ किसे कहते हैं। तो मीड़ क्या होती है? जब हम कोई स्वर गाते हैं तो एक स्वर से दूसरे स्वर पर अटूट ध्वनि द्वारा जाना मीड़ कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? चलिए लिखते हैं कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक, किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट यानी कि बीच में रुकना नहीं है, तोड़ना नहीं है, वो इसको अटूट ध्वनि द्वारा जाना मीड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मीड़ कहलाता है। यानी कि एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट ध्वनि द्वारा जाना मीड़ कहलाता है। यानी कि जो हमारा भारतीय संगीत की विशिष्टता क्या है कि मीड़ उस क्रिया को कहा जाता है जो एक स्वर से दूसरे स्वर तक अखंडित रूप तक खींचा जाए। अटूट ध्वनि यानी कि अखंडित रूप, अखंडित रूप से खींचा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो आगे इसमें क्या है कि जैसे कि हमारा जो मीड़ है वो प्राचीन गमकों का एक प्रकार है। यानी कि मीड़ प्राचीन गमकों का एक प्रकार है। मीड़ क्या है कि प्राचीन गमकों का मीड़ एक प्रकार है। मीड़ द्वारा क्या होता है? तो मीड़ द्वारा संगीत में क्या लाई जाती है? तो सुंदरता। मीड़ द्वारा संगीत में सुंदरता तथा कोमलता आ जाती है। कोमलता क्या आ जाती है? तो संगीत में मीड़ के द्वारा कोमलता और सुंदरता। यानी कि सितार में मीड़ की क्रिया, जो हमारा सितार वाद्य होता है वो कैसा तार है? तो तत्वाद्य है। तो सितार में मीड़ की क्रिया बहुत ही शोभा देती है, यानी कि बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही शोभा देती है। यानी कि स्वर लिपि में मीड़ का चिन्ह क्या है? तो स्वर लिपि में मीड़ का, स्वर लिपि में मीड़ को चिन्ह मान लीजिए, या मीड़ को पहचानने के लिए मीड़ का चिन्ह, स्वर लिपि में मीड़ का चिन्ह क्या है? तो हमारा क्या है कि स्वर के ऊपर उल्टा चांद, यानी कि स्वर के ऊपर, स्वर के ऊपर, यहाँ पे लिख लीजिए उल्टा चांद। तो जैसे में जानेंगे कैसे होता है। तो जैसे में लिख लीजिए पा, पा और रे।
यानी कि इसका निशान क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, रेगा धापा लिख लीजिए, तो उसके ऊपर भी ऐसा ही रेखा धापा, यानी कि ऐसे करके उल्टा चांद, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। तो हमने क्या जाना कि एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट ध्वनि द्वारा जाना मीण कहलाता है, ठीक है। और मीण हमारी प्राचीन गमकों का प्रकार है। संगीत में इसको सुंदरता और कोमलता आ जाती है। मीण का चिन्ह क्या होता है, तो स्वर के ऊपर उल्टा चांद। तो चलिए आगे हम अपनी सूत की क्रिया को जानते हैं कि सूत किसे कहते हैं। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो अब हेडिंग डालेंगे, सूत। सूत किसे कहते हैं। तो सूत क्या है यानी कि जिन वाद्यों में जैसे कि जिन वाद्यों में क्या नहीं होते, तो पर्दे नहीं होते। जिन वाद्यों में पर्दे नहीं होते उनमें एक स्वर से क्या, तो एक स्वर से दूसरे स्वर तक, एक स्वर से दूसरे स्वर तक एक आघात, यानी कि एक आघात में ही, एक स्वर से दूसरे स्वर तक एक आघात में ही आने की क्रिया को या करने की क्रिया को, आने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो सूत कहते हैं। आने की क्रिया को सूत कहते हैं। तो हमने सूत की डेफिनेशन में क्या जाना कि जिन वाद्यों में पर्दे नहीं होते हैं, यानी यहाँ पे लिख लीजिए, सूत की क्रिया बिना पर्दे वाले वाद्यों पे की जाती है। वाद्यों पर की जाती है, जैसे कि हमारा तानपुरा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको घसीट की क्रिया भी बताती हूँ कि घसीट किसे कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि जो हमारे सूत की क्रिया है वो हमारे बिना पर्दे वाले वाद्यों पर की जाती है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी हेडिंग डालेंगे, घसीट, यानी कि घसीट की क्रिया क्या होती है। तो एक स्वर से दूसरे स्वर तक, एक स्वर से दूसरे स्वर तक एक आघात में ही आने की क्रिया को, आने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो आने की क्रिया को भी घसीट कहते हैं। इन तीनों डेफिनेशंस में बस थोड़ा सा अंतर है। पहले लिख लीजिए कि घसीट कहते हैं, लेकिन घसीट की जो क्रिया है, तो लेकिन घसीट की क्रिया
लेकिन घसीट की जो क्रिया है वो कैसे वाद्यों पर की जाती है? तो ये पर्दे वाले वाद्यों पर की जाती है। घसीट की क्रिया पर्दे वाले वाद्यों पर की जाती है। तो सूत में और घसीट में क्या अंतर है कि क्रिया सेम है, लेकिन सूत की क्रिया बिना पर्दे वाले वाद्यों पर और ये जो क्रिया है वो पर्दे वाले वाद्यों पर की जाती है। ठीक है, आगे इसमें नोट करेंगे कि घसीट का संबंध घर्षण से है। किससे है? तो घर्षण से है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि घर्षण से है। इसमें स्वरों को एक दूसरे से क्या? तो एक दूसरे से अलग अलग न बजाकर परस्पर जोड़ कर बजाते हैं। परस्पर जोड़ कर बजाते हैं। तो कैसे बजाते हैं कि स्वरों को अलग अलग ना बल्कि परस्पर एक साथ जोड़ कर बजाते हैं। ठीक है, और जो हमारा घसीट का प्रयोग है वो सामान्यतः घसीट का सामान्यतः मुर्गियों या तानों में मार्कर थोड़ा दिक्कत कर रहा है। मुर्गियों या तानों में घसीट विशेषता चलती है। घसीट की क्रिया चलती है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। तो आज हमने क्या जाना कि मीड़ किसे कहते हैं, सूत किसे कहते हैं, घसीट किसे कहते हैं। मीड़ में क्या था कि एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट ध्वनि द्वारा जाना मीड़ कहलाता था। और हमारी सूत की क्रिया क्या थी? तो एक स्वर से दूसरे स्वर तक एक आघात में ही आने की क्रिया सूत क्रिया थी, लेकिन सूत की क्रिया बिना पर्दे वाले वाद्यों पे की जाती थी। और हमारी घसीट की क्रिया क्या है? तो ये भी एक स्वर से दूसरे स्वर तक एक आघात में ही आने की क्रिया घसीट की क्रिया है, लेकिन ये पर्दे वाले वाद्यों पे की जाती है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें और क्लास को शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को।